गाज़ा, फ़िलिस्तीन, ईरान यानी कि दुनिया भर के मानचित्र पे जो कुछ घटित होता है, वो खबरें आप तक आसान भाषा में और आपकी अपनी भाषा में पहुँचाना एक मामूली काम नहीं। और इस काम को बहुत कम भारत के पत्रकार करते हैं और ख़ास तौर पर वो अपने चैनल की पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं या सरकार की पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं। उसकी सच्चाई कितनी होती है इस पर एक सवाल है। लेकिन अमरीश मिश्रा एक ऐसा नाम जो लगातार फ़िलिस्तीन, गाज़ा के मुद्दे पर खुलकर चीज़ों को सामने रख रहे हैं। वहाँ की वेबसाइट्स, वहाँ की खबरों और वहाँ की ही जो हालात हैं, उसकी सही जानकारी, सटीक जानकारी देते रहे हैं सोशल मीडिया पर। उनका जो फैन फॉलोइंग है, जो उनको लोग पढ़ते हैं और जो उनको सुनते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से वो इस पूरे मसले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अमरीश जी स्वागत है धन्यवाद। आपका। धन्यवाद बहुत। सर जिस तरह से आपने गाज़ा और फ़िलिस्तीन को लेकर रिपोर्टिंग की और जिस तरह से वहाँ की हर घटना यहाँ तक पहुँचाई और आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपने लोगों तक तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए अपनी बात को रखा। आपने कई यूट्यूब चैनल्स चलाए और उन यूट्यूब चैनल्स पर वहाँ की सच्चाई और वहाँ की खबरों को जब जगह थी, तो वो सस्पेंड भी हुए। उन्हें हटाया भी क्या? और जब ये खबरें इस तरह से यूट्यूब चैनल से आपके सस्पेंड हुए, उसके बाद फिर आपने एक नया चैनल बनाया और फिर उसको भी सस्पेंड किया गया। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि जो कंटेंट को लोग हटा रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और इन तमाम हालात के बीच में जब आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे घटित होने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब आपको जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कैसे इन तमाम चीज़ों को देखेंगे? ये आपने बहुत एक तो मैं पहले बोलता हिंदुस्तान का और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मंच दिया मुझे। देखिए क्या है कि जब 7 अक्टूबर 2023 हुआ, तो उसके बाद मतलब मैंने देखा कि इंडियन मीडिया में उसकी सही रिपोर्टिंग कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसी उसी के अगले दिन से अ, लड़ाई शुरू हो गई थी जिसमें रोज घटनाएं घट रही थी। तो मैंने देखिए एक तरह से, और उसमें देखिए जो रिपोर्टिंग आ रही थी इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही थी। जो हमास और हिजबुल्लाह जो कार्रवाई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो कार्रवाई कर रहा है, वो कोई नहीं बात कर रहा था। तो मैंने ये चीज एक शुरू की और इसमें बहुत समर्थन मेरा, और मैंने इसको आज आज की तारीख में आप देखिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी हिजबुल्लाह हमास को कवर कर रहा है, और उसका छोटा सा श्रेय मैं मतलब इस बात को जानता हूं कि वो मुझे भी जाता है, क्योंकि अच्छा बोलता है हिंदुस्तान से भी हमने एक तरह से शुरू ही किया था दिसंबर जनवरी में, और वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरव्यूज आप ही के उसमें थे। तो मैं बेसिकली इंग्लिश का आदमी हूँ, लेकिन मैं हिंदी में मैंने चूज किया क्योंकि हमको आम जन तक बात पहुंचानी थी, और वो बात पहुंची। आज मुझे खुशी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीजों को, हालांकि अतिरेक में, जैसे अगर हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट छोड़े तो वो कहेंगे हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया इसराइल को। लेकिन ये वही लोग हैं, मुझे हंसी भी आती है और वो भी होता है, ये वही लोग हैं जो एक समय कहते थे इसराइल ने तबाह कर दिया गाजा को। आज वो लोग उस और 2 रॉकेट छोड़े तबाह कर दिया इसराइल को, एकदम दूसरे एक्सट्रीम पे। तो इन लोग की तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आदत है, लेकिन मुझे हंसी आई कि देखो ये लोग हम आगे ना बढ़े, हम लोग आगे, हम और आप जैसे चैनल आगे ना बढ़े, उसके लिए ये लोग चाहते हैं कि इतनी बड़ी बात इसी मुद्दे पे कह दी जाए, क्योंकि वो लाइन पिट गई कि इसराइल जीत रहा है। तो अब इस लाइन को हम ले लें और इन लोगों को थोड़ा नीचे रखें। इसी मुझे जो लगता है कि जो देखिए मेरा सबसे पहला जो चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स, वो सस्पेंड हुआ सितंबर में, उसके करीब 65,000 फॉलोअर्स थे। और उसके बाद जो दूसरा चैनल मैंने सितंबर में ही बनाया और 1.5 महीने में 55,000 तक ले गया उसके सब्सक्राइबर्स, वो तुरंत सस्पेंड हो गया जिस दिन, मैं अभी भी डेट याद है, 3 नवंबर 2024, जब बड़ा इमाम बाड़ा में लखनऊ गया, मैंने स्पीच दी जिसमें ये सैयद हसन नसरल्ला और सब लोगों और यहिया सिनवार, इनको श्रद्धांजलि देने की बात थी। जब मैंने वो स्पीच डाली 4 नवंबर को, तो वो तुरंत चैनल सस्पेंड हो गया। तो मुझे लगा कि ये पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ और भी सारी फोर्सेस, लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है वो वो परेशान था। और जैसे मैंने देखा, जैसे ही मेरा चैनल सस्पेंड हुआ, फिर वही एकदम से ऐसा कस के वो कवर होने लगा, और खासतौर पे हिजबुल्लाह हमास की कार्रवाई बढ़ा चढ़ा के, जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने अब देखिए, वो जो पहले चैनल का नाम था अमरीश मिश्रा स्पीक्स, दूसरे चैनल का नाम था अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, और अभी जो मैंने शुरू किया है वो अभी बस 3-4 दिन पहले, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2।
मैंने फिर से शुरू किया और वो भी बैन हो सकता है। इसके लिए मैंने वेबसाइट शुरू कर दी है जो amresh.co के नाम से है, AMARESH amresh.co, कॉम नहीं .co। इन दोनों का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का और वेबसाइट दोनों का आप लिंक आप दीजिए। मजेदार बात यह है शाकिर साहब कि विश्व स्तर पे ये बहस चल रही है। अभी सोचिए, ट्रंप अभी चुन के आए और ट्रंप ने का जो एक 2022 में दिया हुआ भाषण वायरल हुआ है, और उसको वायरल किसने किया? इलॉन मस्क ने। और इलॉन मस्क आप जानते हैं कि एक्स के फाउंडर होते हुए भी उन्होंने ट्रंप का पूरा साथ दिया, और उनको कल ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया है, डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी, कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो एफिशिएंट वे में काम करें, उसका हेड एलॉन मस्क को बना दिया है। अब सोचिए आप। और एलॉन मस्क ने जो 2022 में जो ट्रंप ने भाषण दिया था उसको उसने फिर से वायरल किया एक्स के माध्यम से, और उस भाषण से मिलती जुलती बातें ट्रंप ने अभी भी कही हैं। उसमें मुख्य बात यह है कि डिजिटल बिल ऑफ राइट्स एक होना चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी आपके जैसे ट्रंप ने नाम दिया सिलिकॉन वैली टायरेंट्स। अब सिलिकॉन वैली टायरेंट्स मतलब कौन है? कि सिलिकॉन वैली में बैठने वाले तानाशाह। ये कौन है? ये है गूगल, यूट्यूब, जो यूट्यूब के हेड है मोहन नील, इस तरह के लोग, प्लस बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। ये लोग जो टेक जायंट्स हैं, ये लोग जो सोशल मीडिया, और हाँ, और जुकरबर्ग जो मेटा के जो वो हैं, उनका भी सब सिलिकॉन वैली मतलब कैलिफोर्निया, जो वहां के एक तरह से बैंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो मतलब वहां जो पूरा सॉफ्टवेयर और उसका जो सेंटर है, तो जुकरबर्ग, बिल गेट्स और यूट्यूब और गूगल, उस पे एक तरह से ट्रंप ने हमला किया और कहा कि हम जो लाएंगे बिल, उसमें ऐसा प्रावधान होगा कि आपको कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा कंटेंट हटाने, ऑनलाइन कंटेंट हटाने के पहले। क्योंकि जो ऑनलाइन कंटेंट डाल रहा है उसको उसका ये बेसिक अधिकार है ये जानना कि हमारा कंटेंट क्यों हटाएगा, और उसकी बिल्कुल ओपेक, मतलब उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एकदम ओपेक, एकदम जैसे होता है कि आप एक बार आप सस्पेंड हो गए, आप बोलता है हिंदुस्तान के साथ भी हुआ है, आप अपील करते रहिए, आपको बताया भी नहीं जाता ठीक से कि आपका कब क्यों सस्पेंड हुआ है, क्या रीजन है। जैसे मुझे भी बता ही नहीं गया, मतलब वो उन्होंने कह दिया कि हम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हमास और हिजबुल्लाह क्रिमिनल हो गए क्या? मतलब आप ये बताइए, यूएस में कितने सारे वेबसाइट चल रहे हैं, देखिए इंडिया में हमास हिजबुल्लाह आतंकवादी नहीं माने जाते हैं, यूएस में माने जाते हैं, फिर भी यूएस में उनके फेवर में कितने इंग्लिश में वेबसाइट्स चल रहे हैं और यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, उनको नहीं उतारा गया। हम ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप, जो इंडिया में कर रहे हैं? इसका मतलब कि भारत सरकार है उसको भी समस्या है कि वो है तो फिलिस्तीन के साथ लेकिन दिल कहीं और है। और फिर जो बहुत सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई किसी भी मसले पे कोई नई आवाज ना खड़ी हो, अगर फिलिस्तीन मसले पे एक नई आवाज आ रही है उसको दबाया जाए, तो उनका भी हाथ होगा। अब आप ये देखिए कि डिजिटल बिल ऑफ राइट्स जो है ये है बड़ी बात। मतलब अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं, और भारत में भी इसका एक होना चाहिए कि एक कम से कम, अब यहाँ के पत्रकार तो अभी ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि इस तरह की स्थिति आएगी जब भारत में ऑनलाइन कंटेंट उतारने के खिलाफ आपका एक वो आएगा कि भाई आप कोर्ट ऑर्डर लाइए, आप कोई प्रोसेस तो होनी चाहिए ना, कोई प्रोसेस। बिल्कुल तानाशाही आप तड़ से हटा देते हैं। और इस पे देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको आपने कहा था कि वो राइट विंग है, आपने कहा था वो ये है, आपने कहा था वो है, वो ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा, ये बात सही है, इसमें एलॉन मस्क का भी दिमाग है। एलॉन मस्क ने भी इसके पीछे रूपरेखा जरूर तैयार की क्योंकि वो इसमें रहे हैं। और उनके खिलाफ इस समय देखिए एक जो यूरोपियन यूनियन है उसने धमकी दी है, आज से नहीं, ये करीब 2021-22 से, ये नहीं सॉरी, जब से इन्होंने ये ट्विटर के सीईओ ये बने उसके बाद से कुछ ऐसे मामले थे जिसमें ईयू चाहता था कि कुछ कंटेंट एलोन मस्क हटाएं, एलोन मस्क ने वो कंटेंट नहीं हटाए। डोनाल्ड ट्रंप का भी जो हैंडल है ट्विटर, जब ट्विटर था तो वो सस्पेंड हो गया था, जब मस्क आए तो उन्होंने रिस्टोर किया। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात ये मैं बताऊं कि सागर साहब,
कि जो इधर भारत के प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, इधर बोलते वो कुछ बिल भी ला रहे थे, वो बाद में ड्रॉप हो गया। वो जो इन्होंने ये बोलना शुरू किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, इसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने भी बोला है और उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ कानून लाएंगे। अब ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप, जो एक तरह से जिनको मोदी अपना उस्ताद मानते, ट्रंप ने ये कहा कि ये जो पूरा नैरेटिव है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सब फ्री स्पीच को दबाने के तरीके, फ्री स्पीच को दबाने के ये सब हथकंडे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है, आप काउंटर करिए, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे ये एक्स, फॉर्मली ट्विटर में एक पूरा नीचे सेक्शन है जिसमें जो जो कोई कोई यूजर और दूसरा, अगर किसी ने कोई न्यूज दी तो वो उसको करेक्ट कर सकता है कि ये देखिए, ये 2021 की न्यूज है, ये 2022 की न्यूज है। ये तो वो एक, अगर आप उसके प्रीमियम प्लान में हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप करिए, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन के नाम पे आप अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला बोल दीजिए, तो ये भी ट्रंप ने कहा है। और अभी आप ठीक। देखिएगा, प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो असल में थोड़ा नकल करते हैं। बाइडेन जब तक था तब तक ये था कि सोशल मीडिया पे तानाशाही चलेगी। ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप, ये सॉरी, एलोन मस्क पे फाइन्स लगा दिए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइन लगा दिए थे कि एक कुछ कंटेंट वो चाह रहे थे उतारो, उससे नहीं उतारा। ये पूरी स्थिति जो है, ये एक लड़ाई है और इस लड़ाई में हम लोग, अब मुझे नहीं पता था कि फिलिस्तीन के पक्ष में लड़ते हुए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये देखिए अब एक अभिन्न चीज होगी, इसलिए हमने वेबसाइट भी बनाया, जैसे आपको बताया, amresh.co करके, और नई जो नया यूट्यूब चैनल है, अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, ठीक। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रहेगा। तो ये मैं अपील करूंगा सबसे कि उसको फॉलो करें और इस लड़ाई में हिस्सा बने, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग होने जा रही है, क्योंकि डिजिटल बिल ऑफ राइट्स हमारा अधिकार है। नहीं तो हम क्यों यूज ठीक। करें कोई प्लेटफॉर्म? हम ही कंटेंट देते हैं, हम ही कंज्यूम करते हैं, और हमारे ही कोई राइट्स नहीं। तो ये पूरा ठीक। उसका। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, और नई वेबसाइट और नए यूट्यूब चैनल के साथ आप अपनी उस पत्रकारिता को जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।